हेलो नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स की क्लासेस, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़। अगर आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें आपको आगे की जानकारी सारी हम प्रोवाइड कराई रहे हैं, आप जैसा कि देख चुके हो अभी तक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज, इसे हिंदी में बोलते हैं व्यवसायिक अध्ययन, है ना। ये पहला चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए, जिसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस होने वाले थे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इनको आप कर लीजिए बेटा। मान लीजिए आपके पहले चैप्टर के जो 8 नंबर वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपने पास क्या दे रखा है इसमें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रबंध का अर्थ समझाइए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। बेटा इसमें आपको प्रबंध की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं बतानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद करके जाना ही है बेटा, यह आएगा इस सारी एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन ब्रीफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनको आपको डिस्क्राइब करके बताना है इसमें। प्रबंध के प्राथमिक कार्य की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्राथमिक कार्य उसके जो है उनको आपको लिखना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाई इज मैनेजमेंट इज कंसिडर एज ए मल्टी कॉन्सेप्ट। प्रबंध को एक बहुआयामी अवधारणा क्यों कहा जाता है, यह क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि उसमें मल्टीपल्स ऑफ वर्क करे जाते हैं, इसलिए उसको मल्टीपल फेज्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये आपको सब बुक में, एनसीईआरटी बुक में सारा मिल जाएगा। आपको ये क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इनको पढ़ के आपने अगर ये कर लिया तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा और आगे की जो वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बोथ एन आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन। आपको इसमें बताना है बेटा, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, समझाइए। इसको आपको समझाना है कि प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, तो कैसे, क्यों माना जाता है, उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने पास, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन। समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप सहमत हैं, कारण बताइए। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको कहीं से भी बुक से देख लोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन को एजेंसी ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, उसका रीजन आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें प्रबंध के जो स्तर हैं उनको समझाना है। मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की किन्हीं 4 सीमाओं को स्पष्ट कीजिए आप। तो इसमें 4 सीमाएं लिखना है आपको मैनेजमेंट की, कि आपको क्या क्या ऐसा है कि जो मैनेजमेंट यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में आपको लिखना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एनी 4। आपको मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए, है ना, उसकी क्या क्या जरूरत है हमें, क्यों हम बिजनेस में मैनेजमेंट करते हैं, वो आपको प्रबंध के महत्व के बारे में समझाना है। कोई भी 4 लिख के आ सकते हो, सफिशियंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, एनी 4। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, कोई 4। प्रबंध के कोई भी सामाजिक उद्देश्य 4 बताने हैं आपको, जिनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजी तरीके से। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से करना है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आपको बताना है समन्वय क्या है और उसके महत्व को समझाइए। कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके महत्व को आपको बताना है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अगर डुग्गू कोचिंग सेंटर पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो अप कर सकते हैं। डुग्गू कोचिंग सेंटर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी एप्लीकेशन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। धन्यवाद।